जय मसीह। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और एक बार फिर से परमेश्वर की दया और अनुग्रह में एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता की। मैं परमेश्वर का आभारी हूँ उनके सभी कामों के लिए, और आप लोग की भी सहयोग और प्रार्थना है, इसलिए मैं एक बार फिर से वीडियो लेकर आ सका। तो आज का जो विषय है वो ये है, सीखने वाला आत्मा परमेश्वर को बहुत पसंद है। तो हमको देखने में आता है, जब भी हम अपने दोस्तों से, परिवारों से जब मिलते हैं, या हम मार्केट में जाते हैं, या शॉपिंग करने जाते हैं परिवार के साथ, या पिकनिक में जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं, तो अक्सर हमको देखने के लिए मिलता है कि लोग कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जैसे किसी को खाना बनाने में इंटरेस्ट है तो खाना बनाने में सीखते हैं वो, कोई सिलाई मशीन सीखते हैं, कोई कपड़ा बुनने के लिए सीखते हैं, किसी को मिठाई बनाने के लिए अच्छा लगता है, वो मिठाई कैसे बनाना है उसके विषय में सीखते हैं। कभी कभी एक भाई या बहन हो सकता है, जब वो गाड़ी, जैसे बाइक है, आजकल को बाइक भी चलाते हैं लड़की लोग, कार चलाते हैं लड़की लोग, लेडीज लोग, जेंट्स लोग। तो कार सीखना होता है तो क्या करते हैं, वो किसी के माध्यम से कार को सीखते हैं। कई बार जो घर बनाते हैं, जो मिस्त्री होता है, राजमिस्त्री, तो वो काफ़ी दिन तक उनके साथ रहता है, जाता है, और एक समय आता है उनके लिए जब वो सीखता है कैसा घर बनाया जाता है, उसका डिजाइन, ईंट को कैसे लगाना है, साउल कैसे हमको देखना है ना, और किस प्रकार का डिजाइन है इत्यादि, इन तमाम चीज़ों को वो धीरे धीरे वो सीखते जाता है, और एक समय आता है कि वो एक अच्छा राजमिस्त्री बन जाता है। कुछ बिजनेस है, जिसे कोई भी बिजनेस यदि पकड़ रहा है तो बिजनेस के विषय में वो सीखते हैं, और एक समय आता है कि वो एक अच्छा बिजनेस चला पाता है। तो इसका जो लिस्ट है वो लंबा हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। तो अक्सर आज के जो आधुनिक दुनिया है, जो टेक्नोलॉजी है, साइंस है के ज़माना में, चाहे कोई भाई हो या बहन हो, कुछ ना कुछ सीखते हैं वो। कंप्यूटर सीखते हैं, है ना, चॉइस सेंटर चलाने के लिए उसमें सीखते हैं, बिजनेस करना है, दुकान चलाना है, बैंकिंग काम हो गया, है ना, तो कुछ ना कुछ सीखते हैं। और ये ज़रूरी भी हो जाता है अपने दिनचर्या की जीवन को चलाने के लिए, कुछ न कुछ एक आय का स्रोत होना बेहद ज़रूरी है। कुछ बहन लोग जो है ब्यूटी पार्लर में जाके सीखते हैं, सिलाई मशीन सीखते हैं, कुछ कोर्स करते हैं, कंप्यूटर कोर्स करते हैं, है ना, या कुछ बहन लोग होते हैं जो अपने कढ़ाई बुनाई भी सीख लेते हैं। ऐसे ही भाई लोग हैं, है ना, बहुत सारा बिजनेस है, और मतलब ऐसा कि हो जाए तो कुछ न कुछ सीखते हैं लोग, जो जाके, कोई जो है शहर में जाते हैं, कोई दुकान में जाते हैं, कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, उद्योगपति होता है, उनके बीच में जाके भी सीखते हैं। और एक ऐसा समय आता है जब वो सीख जाते हैं तो काम को करने लगता है, तो उनका जो जीवन जो है एक अच्छा चलता है, घर परिवार का गृहस्थी जो है एक मजबूत हो जाता है। तो इस प्रकार के एक अच्छे काम को सीखने में कोई बुराई नहीं है, और सीखना चाहिए। तो इस प्रकार जो है पब्लिश जो है सीखते हैं, और उनको अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सीखने वाला आत्मा परमेश्वर को बहुत पसंद है। तो हम बात करेंगे एक मसीहत का, एक क्रिश्चियनिटी का बात करेंगे, हम मसीहत का बात करेंगे, यीशु वचन की बात करेंगे, बाइबल की बात करेंगे। तो वो क्या है?
तो अक्सर होता क्या है कि जब हमको बुलाता है अपनी महिमा के लिए, अपने राज्य के कोई स्तर को बढ़ाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए, वचन की शिक्षा देने के लिए जब परमेश्वर हमको बुलाता है, तो एक सच्चा मसीही भाई बहनों को ये होना चाहिए कि परमेश्वर से हमको सीखना चाहिए कि बात कैसे करना है, सेवकाई कैसे करना है, अपने और अपने परिवार को कैसे प्रबंध करना है, पत्नी कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए। तो हमें परमेश्वर के स्वभाव से सीखना चाहिए, परमेश्वर के वचन से सीखना चाहिए, परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा से सीखना चाहिए, उसकी अगुवाई से सीखना चाहिए। तो जब हम इस प्रकार सीखते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को हम आगे बढ़ाने में सहयोग कर रहे होते हैं, मदद कर रहे होते हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाता है। तो मैं समझाना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का जो गहरी बात है, परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर की जो प्लान है, योजना है, उसको जब एक विश्वासी के जीवन के द्वारा जब परमेश्वर को अपने काम पूरा करना होता है, तो परमेश्वर इससे पहले कि वो हमको सिखाता है। तो परमेश्वर तो सिखाना चाहता है, परमेश्वर बताना चाहता है, परमेश्वर आगे ले जाना चाहता है, लेकिन सवाल यहाँ पर एक खड़ा हो जाता है, क्या हम सीखने का मन है? क्या सीखने की हमारे अंदर में हृदय है, मन है? क्या हमारा विचार, हमारा स्वभाव इस प्रकार है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठकर हम बाइबल को सीखें, वचनों को सीखें, उनकी गूढ़ बात को सीखें, गहरी बात को सीखें, परमेश्वर की योग्यता क्या है उनके बारे में सीखें, परमेश्वर के न्याय क्या है उसके बारे में सीखें, परमेश्वर की पवित्रता क्या है उसके बारे में सीखें, परमेश्वर की जो सुसमाचार है, जो लोगों को जो जीवन देता है, शांति देता है, आनंद देता है, पापों को क्षमा करता है, अनंत जीवन मिल जाता है, क्या हम उनको सीखना चाहते हैं? परमेश्वर हमें एक राज की बात, एक गहरी बात, गुप्त बात, गूढ़ बात से सिखाना चाहता है। क्या हम सीखना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर के लिए एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, परमेश्वर के लिए एक सामर्थी व्यक्ति बने, परमेश्वर की कामों को हम आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति बने? तो इस प्रकार का मन होना चाहिए, हृदय होना चाहिए, विचार होना चाहिए, दिल होना चाहिए, जो परमेश्वर इस प्रकार के विश्वासी भाई बहनों को बेहद पसंद करता है। और बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं, उनमें से हम कुछ आयतें को हम देख लेंगे। जैसे कि हम पढ़ेंगे पहला शामुएल की पत्री, उसका 3 अध्याय में हम इस बात को देखेंगे। पहला शामुएल की पत्री और उसका 3 अध्याय, पहला शामुएल 3 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 9 और 10। सॉरी। हे फलिस्तियों, माफ करना, पहला शामुएल 3 का 9 और 10 में ऐसा लिखा है, इसलिए एली ने शामुएल से कहा, जा लेट रहा, और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शामुएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। 10, तब यहोवा आ खड़ा हुआ, मतलब फिर से एक बार शामुएल की उपस्थिति में परमेश्वर आया और पहले के समान पुकारा, शामुएल शामुएल। शामुएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तो यहां पर परमेश्वर और शामुएल का एक वार्तालाप हो रहा है, बातचीत हो रहा है, आमने सामने है।
मतलब सामुएल के पास परमेश्वर की उपस्थिति है। आ खड़ा हुआ मतलब परमेश्वर अपनी उपस्थिति को दिया। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो एली था, ये अलग बात है कि एली का जो परिवार था, उनके जो बच्चे थे, वो परमेश्वर की रास्ते में नहीं चल पाया और परमेश्वर का भय जिस प्रकार मानना चाहिए इस प्रकार भय नहीं मान पाया, क्योंकि बाइबल बताती कि एली के जो बच्चे थे वो लुच्चे थे। तो ये बड़ा दुख की बात है कि एक प्रभु के दास के परिवार, उनके बच्चे इस प्रकार हो। आज भी हमको इस प्रकार देखने के लिए मिल सकता है कि एक मसीही परिवार की पति या पत्नी या बच्चे में कुछ कमी हो सकता है। खैर ये अलग विषय है। तो एक अच्छा बात ये था कि एली ने सामुएल को बताया था, आइडिया दिया था, काउंसलिंग किया था, समझाया था कि जब इस प्रकार, क्योंकि एली तो समझ गया था कि ये जरूर परमेश्वर ही है जो सामुएल को पुकार रहा है, क्योंकि सामुएल ने क्रमशः अनुसार एली को बताया था जो घटना हुआ था। तो उस घटना के आधार पर एली को पूरा पता हो गया था कि ये यहोवा परमेश्वर ही है। तो एली ने बताया था कि जब इस प्रकार और यदि पुकारे तो कहना कि कह तेरा दास सुन रहा है। तो एक छोटा सा बालक, अभी बच्चा ही है सामुएल, एक बच्चा, एक बालक, एक बच्चा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सारी कायनात का मालिक सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उतना महान परमेश्वर, उसकी पवित्रता, उसका न्याय, उसकी सामर्थ्य जिसका कोई माप नहीं है, वो परमेश्वर एक साधारण मनुष्य सामुएल के पास आके बात करना चाहता है। और सामुएल भी, जो सामुएल के जो माँ था हन्ना ने अपने बच्चों को एक समर्पण किया था, परमेश्वर को ऐसे समर्पण किया कि प्रभु जीवन भर ये बच्चा आपकी सेवा करेगा। तो वो जो प्यार, वो जो विश्वास, वो जो विश्वास की कसौटी, वो आज्ञाकारिता माँ का बच्चे में ही, क्योंकि बच्चों को बचपन से ही इस प्रकार का स्वभाव और सोच और एक सिखाया था। और वो बचपन से एली के पास, एली जो याजक थे, वो यहोवा परमेश्वर के पास आके सेवा करता था। कौन? सामुएल। तो सामुएल का जो हृदय है वो एक बहुत बड़ा है, बच्चा है, बालक है वो। आज उस सामुएल बच्चे से आज के मसीही बच्चे को सीखना चाहिए कि कैसे एक सामुएल जो एक बच्चा है, उनका हृदय परमेश्वर के लिए खुला है, उनका जो मन है परमेश्वर के लिए खुला है, उनका जो विचार है वो परमेश्वर के लिए कितना प्रशंसनीय है, सराहना है। हम इस वचन से देख सकते हैं। सामुएल कहता है, हे प्रभु कह तेरा दास सुन रहा है। तो यहां पर सामुएल जो है, परमेश्वर से सीखने की एक उनके अंदर में जिज्ञासा है, एक ललायत है, एक भूख और प्यास है। जैसे एक हिरन नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसा ही एक सामुएल के अंदर में एक भूख और प्यास को हम देख सकते हैं। और सामुएल अपने आप को ऐसे समर्पण किया हुआ था कि परमेश्वर उनके पास आ खड़ा हुआ और परमेश्वर सामुएल से बात करना चाहता है, परमेश्वर सिखाना चाहता है सामुएल को, और सामुएल भी परमेश्वर से सीखने के लिए अपने आप को समर्पण करता है। यही सामुएल आगे जाकर एक भविष्यवक्ता बना, एक बहुत बड़ा सेवकाई उनको मिला, और सामुएल जीवन भर प्रभु की सेवा करता रहा।
परमेश्वर का आत्मा सामुएल के अंदर में उतरता था और जो परमेश्वर बोलता था वो सामुएल जाके लोगों को सुनाता था। और सामुएल अपने जीवन भर परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चला, परमेश्वर की सेवा किया और अपने सेवकाई काल में बड़ी सामर्थ्य रूप से, बड़ी प्रभावशाली से परमेश्वर की वचन को लोगों को सुनाया, शिक्षा दिया, बताया, काउंसलिंग किया, समझाया। कारण यही है कि सामुएल परमेश्वर के चरणों में बैठकर सुनकर सीखा। आज चर्चेस में इस प्रकार के लोग, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। आज तो चर्चेस में किसी भी वजह से जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का जो ध्यान है, जो सुनने की जो कैपेसिटी है या सीखने की जो आत्मा है, जो विचार है, सीखने की जो भूख प्यास होना चाहिए, चर्चेस में आजकल बहुत कम दिखाई देता है। आजकल जो सुनते, जो सीखते वो क्या है? ब्लेसिंग, संसारिक, शारीरिक तौर पर, कि इस संसार में जीवन को और कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे और फैसिलिटी दिया जाए, कैसे मैं फेमस हूँ, कैसे मैं बड़ा नाम, बड़ा काम आगे बढ़ूँ, उसके विषय में सीखते हैं, उसके विषय में सुनते हैं, ना बल्कि परमेश्वर के वचन को गहराई से परमेश्वर से सीखते हैं, पवित्र आत्मा से सीखना चाहते हैं। इब्रानी के पत्री में इसी बात को लिखा हुआ है, जब परमेश्वर की आत्मा आपको कहे तो अपने मनों को कठोर ना करें, परमेश्वर के शब्द को सुने, सीखे परमेश्वर से। सॉरी। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक उदाहरण है सामुएल, कि बचपन से परमेश्वर से सीखा और सीखकर एक ऐसे प्रभावशाली भविष्यवक्ता, एक ऐसे नबी बना, वो ऐसे सेवक बना जो जीवन भर परमेश्वर की सेवा किया और परमेश्वर उनके जीवन से प्रसन्न थे, खुश थे। उनके द्वारा बड़े बड़े काम करवाया परमेश्वर ने सामुएल के द्वारा, और सामुएल के द्वारा ही दाऊद का राज्याभिषेक हुआ और आगे जाकर वही दाऊद परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम किया। इस्तेमाल जरिया बना सामुएल, क्योंकि सामुएल परमेश्वर के नजदीक में रहने वाला, परमेश्वर से सीखने वाला व्यक्ति था। दूसरा, कभी कभी लोग किसी मीटिंग में या कन्वेंशन में या कहीं पर और मसीही झुंड में या चर्च में जब जाते हैं, तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति को यीशु से सीखना चाहिए, वो ना सीखकर उनकी जो भावनाएं हैं, उनका जो मन है, वो केवल शारीरिक बातों पर या भौतिक बातों पर या सांसारिक बातों पर ज़्यादा और आत्मिक बातों पर कम। जैसे हम एक वचन से देख लेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसका 10 अध्याय, लूका से हम देखेंगे 10 अध्याय और हम पढ़ेंगे उसका 39 से पढ़ेंगे। लूका 10 39 से। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, मतलब मार्था की, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी, मतलब यीशु का वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है,
और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। मतलब जो मरियम ने जो उत्तम भाग जो चुना था वो क्या है? अनंत जीवन। और अनंत जीवन में जब प्रवेश करेंगे तो न बल्कि उनको परमेश्वर अनंत जीवन देगा, परंतु जो सीख रहा है परमेश्वर से और सीख कर जो इस पृथ्वी पर जो काम किया, उस काम के आधार पे उसका एक मुकुट भी है, उसका एक इनाम भी है जो परमेश्वर न्याय के समय में देगा हर वो विश्वासी को जो यीशु से प्रेम करता है और उसकी बताए हुए मार्ग पर चलता है। तो यहाँ पर यीशु ने स्टेटमेंट दे रहा है, खुद उनके विषय में गवाही दे रहा है मरियम के विषय में कि मरियम ने जो उत्तम भाग चुना है। आज हर एक विश्वासी भाई बहनों को उत्तम भाग को चुनना चाहिए। इसका मतलब बहुत से भाग तो हैं, पर उस भाग में परमेश्वर का प्लान और योजना नहीं है, लेकिन परमेश्वर का प्लान और योजना उस उत्तम भाग में है जो मरियम ने चुना है। वो क्या है? यहाँ पर मार्था कहता है, हे प्रभु तुझे कुछ चिंता नहीं, मैं सेवा करते करते थक गई हूँ, अकेली हूँ मैं। तो यीशु मसीह ये नहीं कह रहा था कि मार्था तुम इस प्रकार के काम करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, या इस प्रकार का जो सेवा करे वो अच्छा नहीं। हमें सेवा तो करनी है, काम तो करनी है, वो अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह का जो बोलने का मतलब था, आप तो दोनों बहन हो, मार्था और मरियम दोनों बहन हैं, आप लोग तो मेरे जाने के बाद तो आपको घर का काम तो करना ही है, और इस संसार में आपके जीवन को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही है, सेवा तो करनी ही है। लेकिन मैं आपके पास या आपके घर में बार बार नहीं आऊँगा, और यदि मैं आ गया हूँ तो समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? योना रचित सुसमाचार में कहा, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? तो यीशु मसीह जो बता रहा था वो टाइम का, घंटा का, मिनट का, सेकंड का, वो कितना महत्वपूर्ण है एक विश्वासी के लिए। ये वही विश्वासी समझ सकता है जो गहराई से बाइबल स्टडी करता हो। तो यहाँ पर वही बात कर रहा है, देखिए मार्था आप सेवा कर रहे हैं, काम करें, वो अच्छी बात है, लेकिन आपको भी चाहिए था जिस प्रकार मरियम ने अपने सभी कामों को छोड़कर, समय को छोड़कर मुझे जो समय दिया और चरणों में, मेरे चरणों में बैठ के जो राज्य का वचन सुन रही है, ये है उनके जीवन के लिए उत्तम भाग। वही काम आपको भी करना था मरियम। ये यीशु मसीह बता रहा है, और यीशु मसीह का संदेश आज हम सब के लिए है। देखिए, हम सब का अलग अलग काम है और हमें काम करना चाहिए अपने परिवार का अच्छा प्रबंध करने के लिए, बच्चों को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए, बाकी और भी जो ज़रूरतें हैं जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, मोबाइल का बिल, गाड़ी और राशन है, सब्जी है, किचन का है इत्यादि। तो ये सब चीज़ के लिए हमको काम करना है, सेवा करना, ये अच्छी बात है। इसके खिलाफ बाइबल नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, करनी है सब चीज़। लेकिन बाइबल में लिखा है कुलुस्सियों के पत्री में, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। यदि आपको अवसर मिला है तो उस अवसर का पूरा फायदा उठाइए, क्योंकि वही जो चीज़ है जो आपके जीवन चक्र को, आपके जीवन को संभाल कर रखेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा और जीना आपको सिखाएगा, यीशु और यीशु के वचन। तो वही बात बता रहा था यीशु मसीह, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया। आपको भी चाहिए था मार्था कि आपको भी यही काम करना था, जिस प्रकार आपके बहन मरियम ने चुना है, आपको भी वही काम चुनना था, तो कितना अच्छा होता। तीसरा, एक हम पुराना नियम से एक व्यक्ति की उदाहरण हम देखते हैं जो कितना प्रभावशाली काम किया उसने। तो हम सीधा पढ़ेंगे न्यायों की किताब और उसका 13 अध्याय, न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय में एक व्यक्ति का जिक्र है। यहाँ पर 8 कलम, न्यायों 13:8, यहाँ पर ऐसा लिखा है,
तब मनोह ने यहोवा से यह विनती की, हे प्रभु, विनती सुन, परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाएं कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। तो यहाँ पर मनोह और मनोह की पत्नी जो उनकी बांझ थी, लेकिन परमेश्वर ने उनके बारे में भविष्यवाणी किया कि आपकी पत्नी गर्भवती होगी, एक बच्चा जन्म देगी और वो बच्चा जन्म से नाजीर होगा जिसका नाम होगा सिमसोन। ना कोई प्रकार के नशा, मंदिरा या कोई प्रकार के इस प्रकार के गलत काम ना करना, ऐसा निर्देश आदेश पहले से दिया था परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पर जो गजब की बात है और ध्यान देने की बात है वो ये है कि मनोह का जो हृदय है वो परमेश्वर के लिए खुला है। मतलब परमेश्वर से सीखना चाह रहा है मनोह। जिस प्रकार मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठकर सीखा और अपने जीवन को संवारा, परमेश्वर से सीख के, वचन से सीख के जो अपने जीवन को संवारा, और मैं विश्वास करता हूं कि मरियम जो है अनेक जीवन के लिए, अनेक स्त्रियों के लिए, अनेक परिवार के लिए उदाहरण का कारण रहा होगा, बनी होगी। तभी तो परमेश्वर ने उनके विषय में स्टेटमेंट दिया है। ठीक वैसा ही यहां पर मनोह परमेश्वर से कुछ सीखना चाह रहा है। अपना मन, अपना हृदय, अपना विचार परमेश्वर की ओर लगा रहा है ये व्यक्ति जिसका नाम मनोह है। और वो कहता है कि हमें बताइए, हमें सिखलाइए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। मतलब कौन आदमी ऐसा कह सकता है परमेश्वर से, प्रभु मैं सीखना चाहता हूं। कैसा सीखना? मैं उस प्रकार के सीखने वाली बात नहीं कर रहा हूं जो बाइबल से बाहर है। कभी कभी कुछ लोग बाइबल तो पकड़ते हैं या बाइबल की बात तो करते हैं, पर कुछ लोग बाइबल से बाहर सीखना चाहते हैं, लेकिन उसको परमेश्वर नहीं कहता है। परमेश्वर उस व्यक्ति को पसंद करता है या उनके बारे में कहना चाहता है जो बाइबल और बाइबल के वचन से सीखना चाहता है। जैसा मनोह, तो जो बालक उत्पन्न होने वाला है जिसका नाम सिमसोन होगा, उस सिमसोन के विषय में मनोह कह रहा है कि उस बच्चे को हम कैसे करें, क्या करें, किस प्रकार उनका पालन पोषण करना है, किस प्रकार का उनके जीवन को हम अगुवाई करेंगे और उन बच्चा का पालन पोषण क्या होगा, किस प्रकार शिक्षा देना है, उन बच्चे के आगे गतिविधि क्या होगा, उनका भविष्य क्या होगा। प्रभु आप हमें बताइए, आप हमें सिखाइए, और हम सीखना चाहते हैं। एक ऐसा विश्वासी, एक ऐसा परिवार को प्रभु ढूंढ रहा है आज। चर्च में एक ऐसे भाई बहनों को ढूंढता है परमेश्वर जो परमेश्वर से सीखना चाहता है। एक ऐसे सेवकों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के चरणों में बैठ के पहले वो सीखना चाहता है, बाइबल के कम से कम मुख्य सिद्धांत को सीखना चाहते हैं, ताकि वो लोगों को सिखाने में निपुण हो, चर्च को सिखाने में निपुण हो। खासकर बाइबल का मुख्य उद्देश्य या मुख्य जो विषय है उनको सीखना होता है। तभी एक चर्च का नींव, चर्च का फाउंडेशन, चर्च का आधार मजबूत होता है और उस चर्च पर एक आत्मिक घर प्रतिदिन बनते जाते हैं, जैसे पहला पत्रस में लिखा हुआ। यदि किसी चर्च में बाइबल के मुख्य सिद्धांत में यदि गड़बड़ी हो, वे चर्च कभी सिद्ध नहीं हो सकता, या वो चर्च सिद्धता की ओर नहीं बढ़ सकता, या वो चर्च या वो विश्वासी कभी भी यीशु मसीह के गहरी बात को कभी नहीं जान पाएगा, और वो क्या सही है क्या गलत है कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के पहले हम सीखें, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें ताकि हमारा विश्वास मजबूत हो, और बाइबल के मुख्य सिद्धांत को हम सीखें ताकि चर्च मजबूत हो। हर सताव, दुख, सुख, कमी, घटी, आंधी तूफान में उनका विश्वास मजबूत हो। एक अच्छी भूमि में जो बीज पड़ा था उसके जैसा वो 30, 60, 100 गुना फल लाए।
एक ऐसा विश्वासी को प्रभु आज ढूंढ रहा है, खोज रहा है परमेश्वर। लेकिन दुख इस बात का है कि आजकल के चर्चेस इन चीजों में रुचि नहीं है। आजकल के चर्चेस को चिन्ह चमत्कार, रातों रात कुछ ऐसा हो जाए जो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाए, कुछ मिल जाए, एक भावनाओं को बढ़ाने वाला, मन को बढ़ाने वाला, शारीरिक जीवन, भौतिक जीवन, सांसारिक जीवन में मस्त, कुछ इस प्रकार को आज लोग सीखना चाहते, सुनना चाहते हैं। यीशु और यीशु के वचन को नहीं। जैसे यीशु ने प्रेरित लोगों को शिक्षा दिया और प्रेरित गहराई से सीखा, और जिसका फलस्वरूप है कि आज पूरे विश्व में एक सच्चा मसीहत और सुसमाचार है। लेकिन शैतान कभी नहीं चाहता कि चर्च में या सेवक या चर्च यीशु के चरणों में बैठ के कम से कम बाइबिल के मुख्य विषय सिद्धांत को हम पहले सीखें, जाने गहराई से। तो मेरे प्रिय और भाई बहनों, प्रभु के प्रिय लोगों, जिस प्रकार मनोह ने सीखा प्रभु के चरणों में बैठ के सिमसोन के विषय में कि आगे जाकर क्या करना उन बच्चों को, जिस प्रकार मरियम ने प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा और बहुतों के लिए आशीष का कारण बना, जैसे सामुएल ने प्रभु के चरणों में बैठ के सीखा और एक भविष्यवक्ता और एक नबी और प्रभावशाली सेवा को किया, क्या आज इस प्रकार का हमारा मन, हमारा हृदय, हमारा विचार है? क्या इस प्रकार का भाव है? या कहीं हम कंपटीशन में हैं? या कहीं हमारे अंदर में जलन की आत्मा तो नहीं कि वो मुझसे बड़ा है, बहुत कुछ जानता है, ये बहुत अच्छा बोलता है, तो इसको पीछे खींचने के लिए मैं क्या करूं? तो मैं सोचता हूं ये परमेश्वर की आत्मा नहीं है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए और परमेश्वर की इच्छा में काम करने के लिए, परमेश्वर के वचन को ठीक उसी रीति जिस प्रकार यीशु ने प्रेरित को भेजा और प्रेरित ने विश्वास का काम किया, उस प्रकार का चर्च क्या आज है और नहीं है? तो मेरे और आपके लिए परमेश्वर समय देता है, टाइम देता है, और प्रभु कहता है, बेटा पहले मेरे चरणों में बैठ के मेरे बाइबिल का वचन को सीख, और मैं तुम्हें अपनी योजना में, अपने प्लान में तुझे इस्तेमाल करूंगा। जिस प्रकार सामुएल को, मरियम